आज का जो सब्जेक्ट है ये 10th हाउस है। ये प्रोफेशन कैसे अलाइन कर लेना है दशा के साथ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये 10th हाउस क्या है? बेसिक 10th हाउस है ना, ये प्रोफेशन को बताता है आपका। आप कौन सा कर्म करेंगे, क्या करेंगे। उधर जो बैठा हुआ प्लेनेट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो बैठा हुआ प्लेनेट है ना, आपको डायरेक्टली आपको प्रोफेशन में इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इसकी वजह से जो बैठा हुआ प्लेनेट कौन सा है, एनिमी है क्या, वो फ्रेंडली राशि में बैठा है, उच्च है क्या नीच है, ये बहुत देखना इम्पोर्टेंट होता है। अगर प्लेनेट कौन सा भी बैठा नहीं है तो एस्पेक्ट देख देखेंगे तो पता लगता है। ये एस्पेक्ट देखना पड़ता है। तो 10th हाउस में अगर एक भी प्लेनेट बैठा है ना, वो अच्छा होता है। क्योंकि आदमी को एक कर्मठ बनाता है। कर्मठ बोला तो एक्टिव बनाता है। अगर कुछ भी प्लेनेट नहीं है, एस्पेक्ट नहीं है, तो क्या होता है, आदमी है ना थोड़ा लेजी बन जाता है। इसकी वजह से कौन सा भी एक भी प्लेनेट, भले ही उच्च का हो नीच का हो, एक भी प्लेनेट बैठेगा तो बहुत बढ़िया रहता है। मगर बहुत सारा भी प्लेनेट बैठते हैं ना, तो क्या होता है, एक ही घर में बहुत सारा प्लेनेट बैठने से, और एनिमी प्लेनेट फ्रेंडली, सब फ्रेंडली प्लेनेट बैठा तो बहुत बढ़िया बढ़िया है। मगर एनिमी और फ्रेंड प्लेनेट बैठते हैं तो थोड़ा प्रोफेशन में डिस्टर्ब कर देते हैं। और दशा के साथ आप अलाइन कैसे करेंगे? जैसे कि बहुत लोगों का अच्छा बिजनेस चलता रहता है तो बंद पड़ जाता है, और बहुत लोगों का बिजनेस खराब चलता है, ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो उसका कारण क्या है? जैसे दशा चेंज होता है, हाउसेस चेंज होते हैं। जैसे कि कोई आदमी 5-8 का काम करता रहता है, तो उसको समझो आप, 4 4 और 9 का दशा चालू हो गया। वो प्रोफेशन का हाउस कौन सा है? 10th हाउस है। 10th हाउस को नेगेट कर देता है 9th हाउस, और एट्थ एट्थ हाउस को तो बढ़ा देता है। मगर 5 का जो काम करता रहता है वो नेगेट हो जाएगा। तो इसकी वजह से ना, उसको प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। और वो हाउसेस के साथ अगर वो अलाइन कर लिया, कि जैसे 4th हाउस क्या बोलता है कि घर घर में बैठ के बिजनेस करो, प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ बिजनेस करो, एजुकेशन रिलेटेड कुछ बिजनेस करो। 4 और 9 क्या होता है? ये 9 भी टीचिंग लाइन होता है, तो 4 भी टीचिंग होता है, तो बहुत बढ़िया हायर लेवल का टीचिंग कर सकता है ये आदमी। और एक बात है कि जो कौन सा दशा चलता है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे जुपिटर का दशा चल गया और 4-9 चल गया, तो वो टाइम पे उसको टीचिंग लाइन पे आ जाना है। नहीं तो कौन सा भी 4 रिलेटेड, नहीं तो 9th रिलेटेड, अभी आगे जाके 4th रिलेटेड कौन सा काम है और 9th रिलेटेड कौन सा काम रहता है, वो हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर वो आदमी वो दशा के अंदर अपने आप अलाइन हो गया तो बहुत बढ़िया रहता है। बहुत लोगों को क्या होता है, अलाइन ही नहीं हो पाते हो। क्योंकि वो टाइम पे जब प्रोफेशन डिस्टर्ब होता है, आप ट्रांजिट में देखो, राहु केतु ये सैटर्न के ऊपर आ जाते हैं, और चंद्रमा के ऊपर रहेंगे, नहीं तो मार्स के ऊपर रहेंगे ट्रांजिट के अंदर। एक ये क्या करते हैं, राहु केतु, ये प्रोफेशन को डिस्टर्ब कर देते हैं। सैटर्न कैसा है? शनि महाराज जो है, ये कर्म कारक प्लैनेट है। और कर्म कारक के प्लैनेट के अंदर ये नेगेटिव प्लैनेट्स आएंगे, तो प्रोफेशन डिस्टर्ब हो जाता है आदमी का। और बेसिक 10th हाउस क्या बताता है आपको? ये आपका कर्म बताता है। कौन सा भी कर्म है ना, वो हाउसेस बताएंगे कौन सा करना है, किसके साथ रिलेशन बन रहा है 10th हाउस का। और 10th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट बताएंगे आपको कि आपको कौन सा प्रोफेशन सिलेक्ट करना है। और मेजर है ना, दशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दशा के साथ अलाइन होना पड़ता है। ये मेजर रूल्स है इसके अंदर। अगर आप इसको अडॉप्ट करेंगे तो आपको प्रोफेशन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। भी सूर्य 10th हाउस में बैठता है तो क्या होता है, ये नेम और फेम के लिए बढ़िया बड़ा अच्छा रहता है। राजकारण लोगों के लिए, पॉलिटिक्स लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहता है। और गवर्नमेंट जॉब्स जो करते हैं ना, गवर्नमेंट रिलेटेड, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और हायर अथॉरिटी जो होते हैं ना, सब सूर्य से देखा जाता है।
तो इसकी वजह से जो जो सूर्य बैठा है 10th हाउस में, तो ये लोगों को देखो आप, नेचुरली ये लोग गवर्नमेंट के अंदर काम करते रहेंगे, कुछ तो कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड इनका रहता है। इवन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेते हैं ना, वो भी गवर्नमेंट से ही कंसिडर होता है। मर्क्यूरी अगर 10th हाउस में बैठता है, तो ये आदमी को ना बड़ा इंटरेस्ट रहता है बिजनेस करने में, और बिजनेस में सक्सेस भी होते हैं लोग, और मार्केटिंग। क्योंकि बिजनेस के लिए क्या बेसिक लगता है, ये अच्छा बोलने वाला आदमी लगता है। तो इसकी वजह से ना ये लोगों को बिजनेस में सक्सेस मिलता है। और इनका ट्राई थोड़ा सा बिजनेस में, और नहीं तो सर्विस में रहेंगे, तो प्रोफेशन में ट्रैवलिंग आपको दिखेंगे इनको। मून अगर, चंद्रमा अगर 10th हाउस में है, ट्रैवलिंग का बिजनेस, होटल का बिजनेस, ये अच्छा रहता है। मगर चंद्रमा बैठता है ना, ये फास्ट मूविंग प्लैनेट्स है, मरकुरी, चंद्रमा, सूर्य, ये सब जो है ना कि फास्ट मूविंग प्लैनेट से सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग प्लैनेट चंद्रमा है। ये प्रोफेशन को बार बार बदली करता रहता है, और प्रोफेशन में अप एंड डाउन लाता है। अब किसी का चंद्रमा बैठा हुआ देखिए, अगर एनिमी राशि के अंदर बैठा हुआ है, वृश्चिक राशि में वगैरह बैठा है, तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम करता है। मार्स अगर 10th हाउस में बैठा है, तो ये लोग है ना एम्बिशियस रहते हैं बहुत। ये लोगों का जॉब हो सकता है इसका रिलेटेड, पुलिस का रिलेटेड हो सकता है, नहीं तो आर्मी से काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी। मार्स रिलेटेड जो काम है, मशीनरीज, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ये सब मार्स रिलेटेड आता है, तो इसके अंदर ये लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं। सैटर्न अगर 10th हाउस में बैठता है, तो सैटर्न कैसा है, लेट रिजल्ट देता है। शनि महाराज जो है ना, लेट रिजल्ट देते हैं। और मगर 10th हाउस में बैठने से बहुत बढ़िया रहता है, अच्छा रहता है। ये नेम और फेम देगा, सब कुछ करता है। मगर आदमी को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन बना देता है सैटर्न अगर 10th हाउस में बैठता है, तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन करता है। जुपिटर अगर 10th हाउस में बैठा, ये जुपिटर कैसा है, फ्री विल है, आप कौन सा भी काम करो उसको ग्रोथ करवा देता है। मगर जुपिटर ये 10th हाउस में बैठने से क्या होता है, ये एक सॉफ्ट प्लैनेट है, ये गुरु है, गुरु। गुरु कैसा है, काम में पैसा नहीं मांगेंगे, ये नहीं करेंगे। इनका नेचर जो है ना सॉफ्टनेस की तरफ ज्यादा रहता है, इसकी वजह से इनका प्रोफेशन में थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है। उतना वो लेवल पे ग्रोथ नहीं मिलता है इनको, अगर बिजनेस करेंगे तो। ये सर्विस में बहुत बढ़िया रहते हैं ये लोग। टीचिंग लाइन समझो, एजुकेशन का रिलेटेड कौन सा भी, स्पिरिचुअल, ये सब है ना इनके लिए बहुत बढ़िया रहता है। अब देखो, जुपिटर 10th हाउस में बैठता है ना, उसका फिफ्थ एस्पेक्ट जो है वो सेकंड हाउस में बैठता है, पड़ता है। और नाइन्थ एस्पेक्ट जो है ना, वो 6th हाउस में रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, इनको सर्विस में बहुत अच्छा ग्रोथ मिलता है। इसके बारे में किसी को कुछ प्रश्न है? अभी मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा आपको। सर ये D1 चार्ट से देखने का कि कसपल? ये प्लेनेट जो बैठा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ ना कौन सा राशि के अंदर, वो जो हाँ है हाँ, वो D1 से ही देखेंगे आप। D1 लग्न चार्ट से ना? हाँ, लग्न चार्ट से। अभी जो मैं आगे बताने वाला हूँ, वो हाँ हाँ। नक्षत्र लॉर्ड से देखेंगे आप। ओके। अभी मैं 10th हाउस का डायरेक्ट लॉर्ड करके बताऊंगा, मगर आप दोनों से रिलेशन कर सकते हैं। 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड, ऐसा भी 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में बैठा, सेकंड हाउस में बैठा, आप ऐसा समझ को लो। क्योंकि हर बार मैं कस्बल सब लॉर्ड बोल नहीं सकता हूँ, बोलूंगा तो टाइम जाता है, बाकी कुछ नहीं, है ना। तो आप ऐसा समझ के लो। फर्स्ट हाउस का कस्पल सब लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में, सॉरी फर्स्ट, 10th हाउस का, 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड अगर 10th हाउस में बैठा है, तो ये अपना बॉडी से रिलेटेड कुछ भी काम कर सकता है। प्लैनेट्स को देखो आप पहले, प्लैनेट्स कौन सा है, मर्क्यूरी है ना, वो 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड अगर मर्क्यूरी है,
तो आदमी है ना ज्यादा उसका इंक्लिनेशन रहता है बिजनेस की तरफ। अगर मार्स रहेगा तो मशीनरी रिलेटेड। ये 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड है ना, वो बताएगा आपको कौन सा है। जुपिटर है तो कंसल्टेंसी और टीचिंग लाइन ऐसे इसमें रहते हैं, अकाउंटिंग, ये सब इसमें रहते हैं। विनस भी अकाउंटिंग होता है। और जुपिटर है ना, ये पैसे रिलेटेड भी होता है। ये जुपिटर है ना छोटा पैसा है, और विनस जो है बड़ा पैसा है। 10th हाउस का कसबल सबलॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो ये लोग अपना, जैसे कि जिम वगैरह रहते हैं ना, वो सब सेल्फ रिलेटेड रहते हैं। ये लोग जिम ट्रेनर हो सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं, मॉडलिंग वो भी काम कर सकते हैं, डाइटिशियन जो रहता है, और बिजनेस भी कर सकते हैं। कौन सा भी बिजनेस जो है, ये वो रिलेटेड बिजनेस, नहीं तो सर्विस, अपीयरेंस रिलेटेड कुछ भी कर सकते हैं। 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अगर सेकंड हाउस में बैठा है, तो ये लोगों का है ना, जैसे कि मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह रहते हैं ना, वो लोगों का, देखो आप, ये लोग बोलने में बहुत मीठे बोलते हैं, एकदम लोगों को पिघला देते हैं। बैंक सेक्टर समझो आप, ज्वेलरी सेक्टर, और सिंगिंग जो होता है ना, गाना वगैरह गाते हैं, वो सब इसी में आते हैं। सीए, अकाउंटेंट, ये सब इसी में आता है। 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अगर थर्ड हाउस में बैठा है, ये लोगों का डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड, नहीं तो ये ट्रांसलेटर जो होते हैं किसी का अंडर में, वो ट्रांसलेटर का काम भी कर सकते हैं, राइटर्स हो सकता है, मार्केटिंग वाला हो सकता है, ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है। और कमीशन बिजनेस भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं, तो कमीशन बिजनेस भी कर सकता है। कमीशन बिजनेस बोला तो ये लोग कुछ सामान बेचते नहीं है, दलाली का काम करते हैं। इधर से ले, उससे बात करते, और इधर से बेच देते हैं। ये लोग इन्वेस्टमेंट कुछ करते नहीं है, सिर्फ बीच में रहते हैं लोग। ये परचेज डिपार्टमेंट वगैरह, सेल्स डिपार्टमेंट वगैरह जो होते हैं ना, ये थर्ड हाउस से ही होते हैं। एड एजेंसी, ये हैंड स्किल्स का जितना भी है, क्योंकि थर्ड हाउस से हम हैंड स्किल देखते हैं, पेंटर्स वगैरह जो है, वो सब थर्ड हाउस में आता है। और टूर और ट्रैवलिंग भी इसी में आता है। अगर 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड, पहले आपको है ना, प्लैनेट जो बैठा हुआ है 10th हाउस में, वो इम्पोर्टेंट होता है, वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है 10th हाउस को, वो देखना है। उसके बाद इसको आप ये देखो, ये 10th हाउस का कस्बा सबलॉर्ड अगर 4th हाउस से रिलेशन बन रहा है, लग्जरी रिलेटेड काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी, बिल्डर लोग जो भी होते हैं ना, घर वगैरह बांधने का, 4th हाउस रिलेटेड रहता है। पार्लर हो बिजनेस, इंटीरियर डेकोरेटर बिजनेस, नहीं तो सर्विस, दोनों में से एक। वास्तु कंसल्टेंट लोग, वास्तु कंसल्टेंट जो रहते हैं वो इधर से। वर्क फ्रॉम होम जब कोविड के अंदर बहुत चला था, ये वर्क फ्रॉम भी होता है। और प्राइमरी टीचर जो है ना, हम 4th हाउस से देखते हैं। और होटल्स बिजनेस वगैरह जो है, आर्किटेक्ट लोग है, स्कूल का बिजनेस, फर्नीचर का, ये टीवी वगैरह बेचते हैं ना, वो भी घर से रिलेटेड जो भी बेचते हैं ना, वो सब इसमें आते हैं। कार डीलर्स भी है ना, इसी में आते हैं। कार डीलर के लिए 7 और 4th का संबंध होना चाहिए। और 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अगर 5th हाउस से रिलेशन बन रहा है, तो ये स्टेशनरी रिलेटेड कुछ भी काम कर सकते हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड, सोल्यूशन प्रोवाइडर भी हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर के लिए सोल्यूशन प्रोवाइडिंग है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम लोग एस्ट्रोलॉजर लोग दूसरे को क्या करते हैं, सोल्यूशन प्रोवाइडिंग करते हैं। पाई और 8 एक्टिवेट रहेगा ना, तो एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत बढ़िया रहता है। ये लोग जो सोल्यूशन देंगे, ये सब कुछ इफेक्ट हो जाता है। नहीं तो 5 एक्टिवेट नहीं रहेगा, सिर्फ 8 एक्टिवेट रहेगा, तो ये आदमी एस्ट्रोलॉजी तो कर लेगा, मगर इसका सोल्यूशन इफेक्ट नहीं करेगा। सॉफ्टवेयर बिजनेस जो है, ये 10th हाउस का कस्बल सबलॉर्ड अगर 5th हाउस से रिलेट होता है, तो सॉफ्टवेयर बिजनेस में तो सर्विस कर सकता है। डिजाइन डेवलपमेंट जो है, अब कंपनी में डिजाइन डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट रहता है। कौन सा भी कंपनी में देखो आप, डिजाइन डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट आता है। ये लोग जो है ना, इसी रिलेटेड काम करते रहते हैं। और एक क्रिएटिविटी, फिल्म इंडस्ट्रीज वगैरह जो है,
इसी में आता है। हीलिंग शेयर मार्केट, शेयर मार्केट जो है फिफ्थ हाउस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। फिफ्थ हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है, उसका संबंध, अगर फिफ्थ हाउस का संबंध जो है 2 से 8 से बनता है तो बहुत बढ़िया रहता है शेयर मार्केट के लिए। अगर ट्वेल्थ हाउस से बनता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा रहता है। नहीं तो ये इंट्रा ट्रेड जो है ना, चंद्रमा से देखते हैं हम। इंट्रा ट्रेड, रोज का ट्रेडिंग करते हैं ना, इंट्रा ट्रेड, वो चंद्रमा से देखते हैं। वो चंद्रमा जैसे जैसे मूवमेंट होता रहता है उसके ऊपर शेयर्स का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे कि फोर्थ हाउस में आ गया प्रॉपर्टी रिलेटेड, उसमें इन्वेस्टमेंट करो। उस दिन का चंद्रमा देखना चाहिए, और उसके बाद नक्षत्र लॉर्ड भी देखना पड़ता है, वो मैं बताऊंगा आपको कि वो उस रिलेटेड अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे आप तो सक्सेस मिलेगा आपको, उसके अंदर पैसा मिलेगा। और जो हीलिंग वगैरह जो करते हैं ना, healing, वो सब इसी में आते हैं। और चिल्ड्रंस रिलेटेड फिफ्थ हाउस बेसिक क्या है, ये बच्चे लोगों का है। तो बच्चों के जो रिलेटेड जितना भी काम है, स्पोर्ट्स वगैरह है, वो सब इसी में आता है। अगर टेंथ हाउस का कस्बल सबलॉर्ड सिक्स हाउस में आ रहा है तो ये डायरेक्ट बता रहा है आपको कि सर्विस करो, बिजनेस के अंदर मत आओ। अगर बिजनेस भी करेंगे तो कौन सा करेंगे आप, जैसे ओला उबेर वगैरह सर्विस ओरिएंटेड कंपनीज है, जोमेटो, ये सब सर्विस ओरिएंटेड है। ये लोगों के पास कुछ बनता नहीं है। ये लोग है ना, इधर जो बनता है वो उधर सर्विस देते हैं, दूसरों के घर में जाके सर्विस देने का काम करते हैं। ये इसी में सिक्स हाउस के अंदर आता है। हॉस्पिटल वर्कर्स, ये इसी में आता है, क्योंकि हॉस्पिटल, ये बीमारी वगैरह जो डिसीजेस वगैरह जो है ना सिक्स हाउस से देखते हैं। सिक्स हाउस से बीमारी जो रिलेटेड काम है सब इसी में आता है। इसकी वजह से टेंथ हाउस का रिलेशन सिक्स हाउस से हो गया तो ये लोग इस काम कर सकते हैं। डॉक्टर्स भी है। और ये इसमें लोन भी देखते हैं सिक्स हाउस से। इसकी वजह से जो प्राइवेट में लोन वगैरह जो देते हैं ना, ये लोग है ना, जो फाइनेंसर बोलते हैं, वो फाइनेंसर भी इसी से देखते हैं। और एडवोकेट, एडवोकेट वगैरह जो रहते हैं वो सब इसी से देखते हैं। और ये पेट रिलेटेड जितना भी काम करते हैं, पेट रिलेटेड जितना भी काम करते हैं, ये सब लोग इधर से ही देखते हैं। एक मिनट रुको, हाँ। सॉरी वापस। टेंथ हाउस कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड जो है, अगर सेवन्थ हाउस से संबंध आ गया तो समझो आप, ये बेसिक सेवन्थ हाउस से हम क्या देखते हैं, डेली डेली इनकम का हाउस है ये। डेली इनकम, इंडिपेंडेंट बिजनेस जो है, छोटा लेवल का बिजनेस जो है ना सेवन्थ हाउस होता है, बड़ा लेवल का बिजनेस है ना टेंथ हाउस होता है। जैसे कारपोरेट वगैरह बिजनेस है ना टेंथ हाउस से चलता है वो। ये जो छोटे छोटे बिजनेसेस है, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, इवन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, बड़ा प्राइवेट लिमिटेड रहेगा तो वो टेंथ हाउस में आएगा, छोटा प्राइवेट लिमिटेड रहेगा तो वो सेवन्थ हाउस में आता है। रिटेल बिजनेस, रिटेल स्टोर्स, जो किराना शॉप्स वगैरह जो भी रहते हैं वो सब टेंथ हाउस में से देखा जाता है। जो मैरिज ब्यूरो वगैरह जो रहता है ना, वो भी टेंथ हाउस का कस्बल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर एट्थ हाउस से संबंध आता है तो एट्थ हाउस क्या है बेसिक, ये एक्चुअली ना डिफिकल्ट भी देता है आदमी को। अगर वो आदमी एट्थ हाउस रिलेटेड काम नहीं करता रहेगा तो इसका प्रोफेशन लाइफ में ना डिस्टर्बेंस बहुत आते रहेंगे। तो अगर ये आदमी एट्थ हाउस जितना भी लिखा है इधर वो काम करता रहेगा तो उसके अंदर सक्सेस मिलेगा उसको। इसके अंदर क्या है, अकल्ट है, तंत्र मंत्र है। हम जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं एट्थ हाउस के अंदर ही आता है।
रिसर्च है, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है, टैक्स डिपार्टमेंट है। ये साइंटिस्ट लोग, अगर ये केतु से इधर केतु बैठ गया ना, तो केतु 8th हाउस में बैठता है, तो एस्ट्रोलॉजी के लिए भी बहुत बढ़िया रहता है, रिसर्च के लिए भी बहुत बढ़िया रहता है, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग। और 8th हाउस, 6th हाउस जो खराब बोलते हैं, मगर बड़ा बड़ा जो इंडस्ट्री चलती है ना, वो सब है ना 8th हाउस रिलेटेड ही ज्यादा चलता है। जैसे टाटा कंपनी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग जितना भी कंपनीज है, हुंडई कंपनी, ये सब है ना 8th हाउस रिलेटेड काम है। तो 8th हाउस में जो 8th हाउस रिलेटेड जो काम करता है ना, वो बहुत बड़ा आदमी भी बनता है। जो काम नहीं करता है वो प्रॉब्लम में भी रहता है। 8th हाउस ये भी दिखाता है आदमी को, एक्सीडेंट्स वगैरह भी दिखाता है। पेट्रोल पंप्स, माइनिंग, ये सब है ना इसी से अंदर आता है। 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर 9th हाउस दिखा रहा है, ये प्रोफेसर वगैरह जो रहते हैं कॉलेज में। 4th हाउस, ये जो है ना हाई स्कूल तक जो टीचर्स रहते हैं, वो उधर तक है। मगर 9th हाउस जो है, ये प्रोफेसर जो लोग रहते हैं ना, वो सब लोग 9th हाउस से आते हैं। रिलीजियस टीचर्स जो होते हैं, बाबा जी लोग, और पंडित लोग, ये सब 9th हाउस में आते हैं। और इधर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी देखते हैं। आजकल फॉरेन जो है ना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो गया है, क्योंकि 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। पहले है ना, वो टाइम बहुत ज्यादा लगता था, इसकी वजह से 12th हाउस में आते थे। मगर अभी क्या हो गया, ये 2 घंटे जाने से इसको भी शॉर्ट डिस्टेंस में आ गए हैं। तो इसकी वजह से फॉरेन भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ट्रैवल बिजनेस है, ट्रैवल एजेंसी है, और कंसल्टेंट लोग है, वो भी इसी के अंदर आते हैं। जो गाइडेंस देते हैं, कुछ लोग है ना, गाइडेंस देते रहते हैं, बिजनेस करते हैं उनका, वो भी है ना इसी के अंदर आते हैं। 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड अगर 10th हाउस में ही आ गया, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत बढ़िया रहता है। वो कौन सा प्लेनेट है वो भी देखना जरूरी है। अगर सूर्य हो गया तो 100% उसको नौकरी गवर्नमेंट मिलेगा उसको। नहीं तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ तो कुछ बिजनेस करेगा वो आदमी। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ये हायर अथॉरिटी भी 10th हाउस से देखते हैं। गवर्नमेंट अगर जॉब नहीं मिलता है, तो हायर अथॉरिटी, कंपनी में सीईओज वगैरह जो रहते हैं ना, हायर अथॉरिटी, वो भी 10th हाउस में ही आते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट बोला तो गवर्नमेंट मत समझो, हायर अथॉरिटी लेवल का काम करते रहेंगे। लीडर जो रहते हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स जो रहते हैं ना, सब इसी में आते हैं। और एमएलए एमपीज वगैरह जो है, इधर राहु अगर बैठता है ना 10th हाउस में, तो बहुत बढ़िया रहता है पॉलिटिक्स लोगों के लिए। वो लोग है ना पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल रहते हैं। कारपोरेट कंपनीज वगैरह जो है 10th हाउस में देखते हैं। और कौन सा भी हायर अथॉरिटी समझो, ये 10th हाउस में है। अगर उसका 10th हाउस मजबूत है, इधर जो बैठा हुआ, मैं रिपीट करता हूँ आपको, इधर जो बैठा हुआ प्लैनेट है ना, आपका प्रोफेशन में बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। इसकी वजह से बैठा हुआ प्लैनेट को देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 10th हाउस का कस्बल सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर 11th हाउस से संबंध बना रहा है, तो ये कौन सा भी बिजनेस में इसको सक्सेस मिलेगा। कौन सा भी काम करो, ये इसको, बिजनेस करो, सर्विस करो, कौन सा भी काम करो, इसको सक्सेस मिलना ही है। क्योंकि 11th हाउस क्या है, डिजायर फुलफिलमेंट का है। तो कौन सा भी काम करेगा, प्रॉफिट एंड गेन इसको मिलने वाला ही है। तो इसके लिए ये आदमी बहुत लकी रहता है प्रोफेशन का रिलेटेड। 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड अगर 12th हाउस से संबंध बनता है, तो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस अच्छा चलेगा इनको। हॉस्पिटल में जो वर्कर्स है ना, वो सब इसी से देखते हैं। फॉरेन कंट्री में अगर ये आदमी जाएगा, बहुत बढ़िया रहता है इसके लिए। अगर राहुल इधर 12th हाउस में बैठा है, तो वो 100% वो फॉरेन जाएगा ही जाएगा। दशा वगैरह अगर सपोर्ट कर दिया, तो ये 100% जाएगा। योगा टीचर्स है ना, इधर से ही दिखते हैं। एमएनसी कंपनीज जो एम्प्लॉयज रहते हैं, वो सब 12th हाउस रिलेटेड ही काम करते हैं। एयर होस्टेस, क्योंकि एयर होस्टेस जो है ना, रोज सब कंट्रीज में जाके आते हैं रोज।
इसकी वजह से। और प्रोफेशन कब नेगेट होता है आपका, कब बंद होता है? बहुत लोगों का 10-20 साल प्रोफेशन चलता है, चलते चलते प्रोफेशन बंद हो जाता है, क्योंकि दशा जैसे ही चेंज होता है ना, हाउसेस चेंज हो जाते हैं और प्लैनेट्स भी चेंज हो जाते हैं। समझो पहले मरकुरी का चल रहा है, तो मरकुरी का चलने के बाद आदमी का बिजनेस अच्छा चला, और उसके बाद समझो एग्जाम्पल तौर पे केतु चल गया, तो केतु कट कर देता है। मर मरकुरी अभी समझो ये दशा दिखा रहा है 5 और 8 का, वो टाइम पे दशा के अंदर जैसे ही केतु आ गया तो उसका ये हो गया, 4 और 9 आ गया, तो प्रोफेशन 10th हाउस है, 10th हाउस के इसको नेगेट हो गया। कौन सा भी, फॉर एग्जांपल अभी सेकंड हाउस को ले लो आप। एक आदमी बैंकिंग सेक्टर में काम करता है, हाँ, बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहा है, और 5 और 6 का काम कर रहा है, तो वो आदमी को क्या होगा कि अचानक उसका बैंक में से सर्विस चला जाएगा। वो टाइम पे उसका क्या चलेगा, 1 और 5 चल जाएगा, तो 1 और 5 और 9, 159 आ गया, तो समझो उसका नौकरी चला जाएगा। अभी इसके बारे में किसी को प्रश्न है? सर ये आपने जो बोला सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड, तो ये हम्म। टेनेंटेड अनटेनेंटेड भी देखना पड़ेगा ना? हाँ, टेनेंटेड वो बेसिक प्रिंसिपल सब वो देखना ही पड़ता है ना। टेनेंटेड होगा तो नक्षत्र लॉर्ड देखना है, अनटेनेंटेड होगा तो नहीं वही नहीं, सब लॉर्ड। अनटेनेंटेड है तो नक्षत्र लॉर्ड को देखना है, टेनेंटेड है तो डायरेक्ट प्लेनेट को ही पकड़ना है। अच्छा, ठीक है। एक एग्जाम्पल पे अगर कोई कुंडली दे दिया तो आप कुंडली में मैं दिखाऊंगा। मैं डालू सर? क्या जी? आज ही वो बनाए ना आपने कुंडली, वो हाँ, डालो। वो बताओ। ठीक है, 1 मिनट रुको आप। और ग्रुप में डालो। मेरे पास रहेगा ना आपका? हाँ, सतीश के नाम से। हाँ, सबको कुंडली दिख रहा है? जी सर। ये आपका ही है ना कुंडली? हम्म, प्लैनेट्स देखो आप। कॉल आ रहा है। पहले आपको क्या देखना है? हाँ सर। अभी 10th हाउस में जुपिटर बैठा है आपका। हाँ, अभी दशा बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो आप अभी अभी 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड क्या बता रहा है, वीनस है। हाँ, वीनस क्या है देखिए, हाँ वीनस सर। टेनेंटेड है क्या अनटेनेंटेड है, वो पहले देखो आप। ये टेनेंटेड है, शनि का। ये टेनेंटेड है, टेनेंटेड टेनेंट। है, क्योंकि दूसरे का हाँ। नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ, सैटर्न का भी पैटर्न बना का हुआ। बन गया। हाँ, तो इसकी वजह से आप वीनस वीनस का सैटर्न है, राइट। अभी आप इसमें आ जाओ, भाव चलित चार्ट में, केपी चार्ट में आ जाओ। अभी हाँ, सैटर्न आपका इधर बैठा है, फोर्थ फोर्थ हाउस में हाउस। बैठा है। हाँ, और अभी नीच का है। हाउसेस को देखो अभी। आओ, 1, 2 और 4, बरोबर। हाँ सर। तो आप खुद का बिजनेस करते क्या, ये फाइनेंस रिलेटेड वगैरह कुछ करते नहीं तो
बिल्डिंग वगैरह, फोर्थ हाउस रिलेटेड कुछ काम करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग का है सर। मैन्युफैक्चरिंग का है? क्या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आप? मेटल डाइकास्ट मेटल का। मेटल? हाँ मेटल में क्या मेटल। फैब्रिकेशन है कि क्या? क्या? हाँ हाँ, डाई कास्टिंग। डाई कास्टिंग? हाँ। डाई कास्टिंग है तो अभी अभी क्या होता है, दशा के साथ है ना, आपका प्रोफेशन चेंज होता रहता है। 30 साल तक है ना अलग चलता है, और 30 साल के बाद अलग हो जाता है। पहले ट्रेडिंग का था मेरा। हाँ, तो वही बोलता हूँ, पहले ट्रेडिंग, कुछ तो कुछ ऐसा चेंजेस हुआ होता है दशा के साथ। अभी का कंडीशन में आपको क्या, आप एस्ट्रोलॉजी में क्यों आए मैं बताऊंगा आपको। अभी केतु का चल रहा है बस। हाँ, केतु का चल रहा है, तो 2023 के अंदर, तो जैसे ही केतु चला आपका कुछ तो डिस्टरबेंस आया रहेगा ना आपको। डिस्टर्बेंस नहीं है ऐसा। देखिए केतु क्या है, 1 2 3 4 5। केतु का, केतु कौन सा हाउस में बैठा है? केतु 8th हाउस में बैठा है आपका। एट और। हाँ, तो सूर्य का, सूर्य किधर बैठा है देखिए? हाँ 6th हाउस। 6 हाँ, सर्विस भी देते हैं क्या आप? सर्विस। सर्विस, सर्विस सर्विस कुछ तो, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कुछ तो सर्विस तो रहेगा ना आपका। हाँ वो यानी नहीं प्रोडक्ट ही बना रहे हैं ना पूरा। प्रोडक्ट बनने के बाद सर्विस भी देना पड़ता है ना। जैसे हाँ वो तो फ्रिज ले क्वालिटी लिया। मेंटेन। हाँ, फ्रिज ले लिया, तो आदमी खराब हो गया तो सर्विस आएगा, गारंटी वारंटी रहता है। नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। सर्विस 6th हाउस रिलेटेड कुछ तो कुछ काम करते रहेंगे, क्योंकि ये इसका इसका रिलेशन तो बन ही गया ना। अभी तो समझो अभी बच्चे लोग संभाल रहे हैं ना। मैं थोड़ा साइड में हूँ। बच्चे लोग संभाल रहे। आपका हाँ। प्रश्न क्या है बताइए, क्योंकि प्रोफेशन है नहीं ना, वही मेरे ये को दशा ये। के अंदर चेंज होते हैं। हाँ। दशा अच्छा। जैसे जैसे चेंज तो होते अभी ये जो रहते हैं। मैं अकल आप में पहले है। ट्रेडिंग अभी करते जो थे, मेरा। बाद में मैन्युफैक्चरिंग में आ गए। हाँ। ऐसे कितना बार चेंजेस हुए हैं आपका? नहीं बस आपका यही बेस एक बिजनेस ही क्या है हुआ है। मैं बता दूंगा आपको। आप हाँ। वीनस का सैटर्न है, सैटर्न और ये जुपिटर बैठा है। तो जुपिटर, आप कंसल्टेंसी कुछ टीचिंग वगैरह करते हैं क्या? नहीं कंसल्टेंसी का तो ऐसा नहीं है अभी वही सब अकल में वास्तु और ये सब सीख रहा हूँ ना। हाँ, तो तो ये करने का आगे प्लानिंग होगा चालू कि। रहेगा आपका? हाँ हाँ। आप अभी ये सीखने के प्लानिंग बाद है। कंसल्टेंसी देंगे ना? हाँ वो तो दूंगा। हाँ, तो आएगा वो जुपिटर आ गया देखिए लास्ट में। क्यों आया वो जुपिटर आपका? अभी कंसल्टेंसी पे मन क्यों आ रहा है आपका? अच्छा। हाँ, ये प्लेनेट बैठा है ना जो इधर, इसमें, इधर देखो केपी में हाँ देखो, इधर, इधर भी 9th हाउस में बैठा है, इधर भी 10th हाउस में बैठा है। आप एक जी सर। अच्छा टीचर बन सकते हैं। अच्छा। आप गाइडेंस का बिजनेस कर सकते हैं। गाइडेंस का ना। हाँ, जिनका बहुत सारा प्लेनेट बैठ जाता है ना 10th हाउस में, उनका प्रोफेशन भी चेंजेस होते रहते हैं। मगर वो दशा कैसा चल गया उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अभी सर यार समझो, टेंथ का सब लोग। एक एक मिनट में बताता हूँ। अभी हाँ हाँ समझो, जैसे ही वो एजुकेशन खत्म हो गया, हाँ, हाँ। एजुकेशन खत्म हो गया, उसके बाद उसका अच्छा दशा चल गया। अभी फॉर एग्जांपल मरकुरी का दशा चल गया तो बिजनेस में आ जाता है। हाँ, हाँ। तो नहीं मैं तो शनि शनि का दशा में ही आ गया था बिजनेस फिर मरकरी में भी आ गया। हाँ, सैनिक का बिजनेस में आ नहीं गया। यहाँ पे सर एक वो है टेंथ का सब लॉर्ड तो वीनस है लेकिन वीनस का नक्षत्र लॉर्ड तो ये शनि है देखिए ना। आपका, आपका ये बीटीआर करना पड़ेगा आपको, ये मैच नहीं हो रहा है।
ये फर्स्ट नहीं कस्बल नहीं, यहाँ। सब। एक मिनट, बीटीआर करना पड़ेगा, बीटीआर क्लास में आपको समझाऊंगा। मैं पहले ही हाँ देखना चाहिए था ये क्यों मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट का सब लॉर्ड देखो और नाइन का सब लॉर्ड देखो, जुपिटर है आपका। हाँ। 1 से 1.5 मिनट है ना, पीछे लेंगे तो सैटर्न आएगा। अच्छा। हाँ, हाँ, ये 1 से 1.5 मिनट का आपका टाइमिंग का फर्क है। अच्छा, वो ये सेकंड ये आना दोनों चाहिए तो ये मैंने तो। दोनों मैच होना चाहिए, डीएनए में मैच होना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट और नाइन्थ का मैचिंग होना चाहिए। हाँ, वो मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं होता है तो इनडायरेक्टली इधर रिलेशन बनना चाहिए। नहीं, यहाँ पे वीनस का तो नक्षत्र लॉर्ड शनि है ना। ये क्या सैटर्न है, होता है, सैटर्न। ये केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर अभी आपका कुंडली देख के ज्यादा ये नहीं कर सकते, क्योंकि इधर आपका कुंडली है ना, ये केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर 1 से 1.5 मिनट का भी फर्क हो गया तो प्रिडिक्शन ही सब गलत हो जाता है। क्योंकि अभी देखो आप, अच्छा। प्रिडिक्शन ही गलत हो रहा है हमारा सब। अभी देखिए, सिक्स कस्पल सब लॉर्ड राहु है आपका। आपको इसका रिलेटेड आपका डिसीज जल्दी आइडेंटिफाई नहीं होता है क्या? हाँ, स्किन का नहीं होता है। नहीं, स्किन का नहीं, डिसीज जो है आपका, बीमारी जो हाँ है, दिखाने के बाद जल्दी आइडेंटिफाई नहीं होता है कौन सा बीमारी हो गया, ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसा नहीं होता है आइडेंटिफाई। हाँ, तो अभी देखो आपका बीटीआर करना पड़ेगा, ये कुछ फायदा नहीं है। बीटीआर करेंगे तभी वो बरोबर आएगा। अच्छा। क्योंकि मैच होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है, वो 100% मैच होता ही है। नहीं, एक अभी वो टेंथ का आपने सब लॉर्ड का, वो नक्षत्र लॉर्ड देखना है कि वापस सब लॉर्ड देखना है? देखिए, टेनेंटेड है तो आपको नक्षत्र लॉर्ड को देखना है। तो वो अगर तो शनि आ रहा है ना नक्षत्र लॉर्ड। आपका बीटीआर करना वो पड़ेगा तब वो जुपिटर नहीं है, चेंजेस होता शनि है। है। एक मिनट नहीं नहीं, रुको। अभी वो शनि था, वो जुपिटर तो। हाँ, शनि था वो। अरे सर जी, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप समझो, बीटीआर करना पड़ेगा आपका। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बोलते हैं उसको। एक मिनट।